बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन गिरिवरधारी जय गोपी जन गिरिवरधारी यमुना तीरावनी चारी यमुना तीरावनी चारी गया राधा माधव बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद गुरुदेव गुरुदेव गुरु श्रील प्रभुपाद जय। हरे कृष्णा। आप सबको मेरा दंडवत प्रणाम।
आज के श्रीमद् भागवतम सेशन में आप सबका स्वागत है। आवाज ठीक है? आप सबको मेरी आवाज आ रही है? कोई एक दो डिवोटीज चैटिंग सेशन में बता दीजिए। ओके, थैंक यू। आप सभी अपने आप को अनम्यूट कीजिए और हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते नारायणं वासुदेवाय। नमस्कृत्यं नरं चैव सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु भगवतीर्युक्तं श्लोके भक्तिर्भवति। मैं मंगलाचरण शेयर कर देती हूँ। अज्ञानां विभ्रान्तस्य तस्मै श्री गुरुवे नमः। चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे श्रीयुतापदकमलं श्रीकृष्णवांशं साधुकातं सहगणरघुनाथं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीविशाखान्वितमश्च। हे कृष्ण सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशु गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। नमोस्तुते काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी देवी प्रणतहरि प्रिये कल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्येव च पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ओके, तो कल हमने पढ़े थे कल हमने 17th वर्स तक कंप्लीट किया था। आज हम 18, 19 एंड 20 पढ़ते हैं। चैप्टर स्कंद है हमारा 3 और अध्याय है 30 और वर्स नंबर 18। स्क्रीन शेयर हो रही है? हो रही है? ओके, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और मेरे पीछे रिपीट कीजिए। एवं कुटुंब भरणे आत्मा अजित इंद्रिय मियते रुदताम स्वानाम वेदनया असत धी एवं कुटुंब भरणे व्यापृत आत्मा अजित इंद्रिय
म्रियते रुदतां स्वानां प्रियतेर्दतां स्वानां वेदना असत्तधि। गुरुवेदनया सतति। ट्रांसलेशन। इस प्रकार जो व्यक्ति इंद्रियों मेरी आवाज आ रही है? ओके, ट्रांसलेशन। इस प्रकार जो व्यक्ति इंद्रियों के वश में किए बिना परिवार का भरण पोषण में लगा रहता है, वह अपने रोते कुटुंबियों को देखता हुआ अत्यंत शोक में मरता है। वह अत्यंत दयनीय अवस्था में असहाय पीड़ा के साथ और चेतना विहीन होकर मरता है। तात्पर्य बाय श्रीला प्रभुपाद, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि मृत्यु के समय मनुष्य उन्हीं विचारों में निमग्न रहता है जिसका उसने जीवन भर अनुशीलन किया है। जिस व्यक्ति ने जीवन भर अपने परिवार का भरण पोषण के अतिरिक्त और कुछ ना सोचा हो, उसके अंतिम विचारों का पारिवारिक बातें ही रहेंगी। सामान्य व्यक्ति के लिए वह स्वाभाविक स्थिति होती है। सामान्य व्यक्ति अपने भाग्य को नहीं जानता, वह केवल अपने क्षणिक जीवन की में व्यस्त रहता है और अपने परिवार का पालन पोषण करता रहता है। किंतु अंतिम अवस्था में किसी को संतोष नहीं होता कि उसके परिवार की आर्थिक दशा कैसे सुधारी, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति यही सोचता है कि उसने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति पर्याप्त रूप से नहीं की। परिवार के प्रति प्रगाढ़ स्नेह के कारण वह अपनी इंद्रियों को वश में करने तथा अपनी आध्यात्मिक चेतना सुधारने के मुख्य कर्तव्य को भूल जाता है। कभी कभी मरने वाला व्यक्ति परिवार का भार अपने पुत्र या अपने संबंधी को सौंपते हुए कहता है, मैं तो जा रहा हूं, किंतु तुम परिवार को देखना। वह यह नहीं जानता कि वह कहाँ जा रहा है, किंतु मृत्यु के समय भी वह इसी बात से चिंतित रहता है कि उसके परिवार का निर्वाह किस प्रकार होगा। कदाचित यह भी देखा जाता है कि मरने वाला व्यक्ति वैद्य से कुछ और वर्षों तक आयु बढ़ाने की याचना करता है, जिससे कि वह परिवार का भरण पोषण हेतु प्रारंभ की गई अपनी योजनाएं पूरी कर सके। बद्ध जीव की यह ही भौतिक व्याधियां हैं। वह अपने वास्तविक कार्य कृष्ण भावनामृत को पूर्ण रूप से भूल जाता है और अपने परिवार के जीवन निर्वाह की योजनाओं में ही लगा रहता है, यद्यपि वह एक एक करके अपना परिवार बदलता रहता है। ओके, तो इस वर्ष में हमें देखने को मिलता है, जैसे ट्रांसलेशन अगर पढ़ा जाए तो यहाँ पे बताया गया कि जो व्यक्ति है वो क्या होता है, अपने परिवार में इतना फंस जाता है कि उसको मृत्यु के समय भी वही सब चेतना आई रहती है। अब यहाँ पे बताया गया कि मृत्यु के समय एक व्यक्ति जो होता है क्या होता है, एक असहाय पीड़ा में होता है। असहाय पीड़ा मतलब एक ऐसी पीड़ा होती है जो असहनीय होती है। असहनीय मतलब जो अनबियरेबल होती है। बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को अगर कोई बिच्छू काटता है, एक बिच्छू काटता है तो कितना दर्द होता है। किसी को अगर काटा होगा तो उसको पता होगा कि कितना दर्द होता है। लेकिन मृत्यु के समय क्या होता है, 1000 ऑफ बिच्छू अगर एक साथ काटे तो इतना दर्द होता है। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया कि असहाय पीड़ा के साथ क्या करता है, वो व्यक्ति शरीर छोड़ता है। लेकिन असहाय पीड़ा किसको होती है, मतलब जो भगवान के भक्त होते हैं उनको तो नहीं होती है ऑफकोर्स, लेकिन जो पाप कर्म किया होता है जिन्होंने पूरी लाइफ, उनको इस फेज से होते हुए गुजरना पड़ता है। और उस समय के क्या होता है, वो बहुत हेल्पलेस हो जाता है। इतना हेल्पलेस हो जाता है कि जिस प्रकार हमें थोड़ा सा भी कोई कष्ट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ लोगों को यही होता है कि थोड़ा सा भी कुछ लगी तो क्या कहते हैं, मम्मी पापा ये हो गया वो हो गया, ठीक है। तो लेकिन क्या होता है कि उस समय मम्मी और पापा भी हमारे साथ नहीं आने वाले। हिज होलीनेस नवोपेंद्र महाराज कहते हैं
जब मौत शीश पर आएगी कोई चीज साथ नहीं जाएगी, माँ बाप ना देगा कोई सहारा, दुनिया में कौन है तुम्हारा। मतलब एक ऐसा समय, ऐसे तो किसी भी व्यक्ति को अगर कोई प्रॉब्लम होती तो अपने पेरेंट्स को जाके शेयर करता और उसके पेरेंट्स ऑफकोर्स हेल्प करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मृत्यु एक ऐसी समय है जहाँ पे कोई भी साथ नहीं जाएगा। साथ जाएगा तो सिर्फ हमारे कर्मों का लेखा जोखा, जो हमने पाप कर्म या पुण्य कार्य किए होंगे तो वही हमारे साथ जाते हैं। अब यहाँ पे बताया गया, भगवत गीता का रेफरेंस दिया गया है कि हमें मृत्यु के समय वही चीज याद रहेगी जो हमने पूरी लाइफ टाइम में किया होगा। जैसे यहाँ पे बताया गया, अंत समय वही चेतना रहेगी जिसका इस व्यक्ति ने पूरे जीवन में चिंतन किया होगा। वो जैसे हमारी लाइफ का जो लाइफ स्पैन है उसको क्या बताया गया है कि ये हमारा एक प्रिपरेशन पीरियड है। जैसे एक व्यक्ति अगर, एक बच्चा, एक स्टूडेंट अगर स्कूल जाता है तो उसका पूरा साल क्या होता है, उसका प्रिपरेशन पीरियड होता है कि वो पूरे साल में अपना पढ़ाई करेगा और एंड में उसको क्या करना है कि एग्जामिनेशन में बैठना। और उस एग्जामिनेशन, जब जो कोई भी एग्जामिनेशन में बैठता है उसका एक ही उद्देश्य होता है कि मुझे पास होना है। तो लाइफ को एक प्रिपरेशन पीरियड बताया गया और डेथ को क्या बताया गया, एग्जामिनेशन पीरियड बताया गया। अब अगर हमें एग्जाम में बैठना है तो उसके लिए तो हमें तैयारी करनी पड़ेगी, और तैयारी जिस प्रकार हमने की होगी एग्जामिनेशन हमारा वैसा ही होगा और वैसे हमारा रिजल्ट भी रहेगा। तो इसीलिए इसमें प्रहलाद महाराज बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, ध्रुव महाराज बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, जिन्होंने टीचिंग ऑफ प्रहलाद महाराज, एक छोटी सी बुक आती है, उसमें प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हमें लाइफ का मतलब बहुत प्रारंभिक स्टेज से ही डिवोशन को स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार हमें बुरे कार्यों की आदत पड़ गई तो हमारे लाइफ टाइम तक वही हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, करके उसमें हम इस तरीके से फंसते जाएंगे कि हम उससे छोड़ ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमें प्रारंभिक से ही, प्रारंभिक इवन बर्थ से भी पहले ही बहुत सारे, जैसे अभी हमारे शास्त्रों में अलग अलग संस्कार किए जाते हैं, जैसे गर्भ धारण संस्कार, एक जीवात्मा गर्भ के आने से पहले ही उसकी तैयारी की जाती है कि किस प्रकार से हमें उसको एक कृष्ण कॉन्शियस एम्बियंस देना है। अब एक माता जब गर्भवती होती है तो उसको क्या करना चाहिए, भागवतम पढ़ना चाहिए, भगवत गीता पढ़ना चाहिए, ताकि वो जो जीवात्मा उसके गर्भ में है वो भी क्या रहेगी, कृष्ण कॉन्शियस रहेगी। अब जब वो जीवात्मा बाहर आएगी तो उससे क्या होगा, वो कृष्ण कॉन्शियस होगी तो वो वैसी ही एक्टिविटीज करेगी, सात्विक होगी। अब नेक्स्ट होता है, यहाँ पे बताया गया कि एक व्यक्ति जो है, जो क्या होता है, बहुत अपने परिवार में बंधा होता है, उसके पालन पोषण में बहुत कार्य करता है, लेकिन एंड में क्या होता है कि कोई ना कोई कंप्लेंट्स हर किसी की एंड से रहेगी। जैसे आजकल के बच्चे ही हैं, क्या कहते हैं, अपने पेरेंट्स को मुंह पे बोलते हैं कि मम्मी पापा आपने हमारे लिए किया ही क्या है, आपने हमारे लिए रखा ही क्या है। तो व्यक्ति चाहे कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, कभी किसी को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। और इवन एक प्राण छोड़ते हुए एक व्यक्ति को फिर भी यही परेशानी, यही टेंशन रहती है कि मेरे जाने के बाद ये लोग पता नहीं क्या करेंगे, जी पाएंगे नहीं जी पाएंगे। जैसे यहाँ पे एक स्टोरी मुझे याद आ रही है कैलाश की। वो क्या होता है, एक व्यक्ति होता है जो जिसपे नारद मुनि को थोड़ी दया आ जाती है कि ये बेचारा फंसा हुआ है, इसको मैं थोड़ा कृष्ण भावनामृत देने का प्रयास करता हूँ। तो नारद मुनि गए उसके पास कि तुम भक्ति कर लो, अच्छे से भक्ति करोगे तो तुम्हारा डेस्टिनेशन अच्छा रहेगा आफ्टर डेथ। वो कहते कि अभी तो मैं बच्चा हूँ, जब बड़ा हो जाऊंगा तब भक्ति कर लूंगा। अब जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो फिर स्कूल कॉलेज में जाता, कहता अभी तो मेरा एंजॉय करने का टाइम है, तो वो क्या करने लग जाता है, एंजॉयमेंट में उधर ही सब चक्रों में फंस जाता है। उसके बाद जब वो शादी हो जाती है, उसके बच्चे हो जाते हैं, उसके पोता पोती हो जाते हैं, अब नारद मुनि फिर आते हैं उनके पास कि अब तो तुम्हारा ओल्ड एज हो गया, इस टाइम पे तो भक्ति कर लो। अब उसने कहा कि मेरे पास तो समय ही नहीं है, मेरे बच्चे हैं, मेरे पोते हैं एंड ये सब है, एक्सक्यूजेस देने लगा। उसके बाद उस व्यक्ति ने शरीर छोड़ दिया। अब शरीर छोड़ते टाइम उसका कॉन्शियसनेस क्या रहा कि मेरे बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, मेरी बहुएं बहुत केयरलेस हैं, वो घर का ध्यान नहीं रखती हैं, कोई चोर आ गया तो देखो इस कॉन्शियसनेस के साथ वो उसने शरीर छोड़ा और पूरा लाइफ टाइम भी उसने इसी कॉन्शियसनेस में रहा कि मुझे भक्ति अभी टाइम नहीं आया। तो अगला जन्म उसका उसी घर में एक कुत्ते का जन्म आता है, और उस कुत्ते के जन्म में वो क्या कर रहा है, उस घर की रखवाली कर रहा है, जो उसने कॉन्शियसनेस शरीर छोड़ते टाइम रखी थी कि मेरे बच्चे घर की रखवाली नहीं करते, अच्छे से कोई चोर आ जाएगा चुरा के ले जाएगा कुछ ना कुछ, तो वो उसी घर में कुत्ता बन जाता है। अब नारद मुनि को पता लगता है कि वो जो कैलाश था, जो एक मनुष्य योनि में था, वो किस में आ गया, अब कुत्ते की योनि में आ गया और उसी घर में रखवाली कर रहा है। अब फिर जाते हैं उनके पास, कुत्ते के पास जाते हैं कि तू असली एक मनुष्य था पिछले योनि में, लेकिन तुम्हारा कॉन्शियसनेस ऐसा
था अब कुत्ता बन गया। वो फिर कहता कि नहीं मैं तो अभी ठीक हूँ, मतलब आने वाले टाइम पे देखते हैं, वापस नहीं माना उन्होंने उनके बाद। अब अगला जन्म उनको किसका मिलता है, बैल का मिलता है। उसी घर में वो क्या एक बैल बन जाते हैं, फिर उनको खेती बाड़ी में हेल्प करवाते हैं, बिकॉज कि इनका अटैचमेंट उसी घर से रिलेटेड था। अब बैल के जन्म में भी नारद मुनि आए, उन्होंने उस टाइम पे भी इग्नोर किया। अगले जन्म उनको एक कीड़े का आता है, नाली का कीड़ा। अब कहते हैं नारद मुनि कहते हैं तू अपना कॉन्शियसनेस तो देख, तू कहाँ से कहाँ पहुंच गया, अब तो भक्ति कर ले। कहता है कि नहीं मैं तो खुश हूँ, नाली का कीड़ा हूँ, मुझे क्या बहुएं इतना सारा अन्न वेस्ट करती है, नाली में जाते हैं, उसको खा के तृप्त हो जाता हूँ। तो नारद जी को उस टाइम पे पता लगता है कि कॉन्शियस कितना कितना बुरी चीज है अगर इसको सुधारी ना जाए तो यहाँ पे हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमारा जो लाइफ है वो हमें बहुत अच्छे तरीके से उसको बैलेंस करके लेके चलना है, ताकि हमारा एट द टाइम जो हमारा एग्जामिनेशन पीरियड है उसको हमें सफल बनाना है। तो फर्स्ट वर्स में इतना ही है। नेक्स्ट वर्स आज किसकी टर्न है, शिखा मजे से शालू माता जी अगर होंगे तो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। यम दूतो तदा प्राप्तो भीमो सर्वशेषनो तदृष्ट्वा त्रस्तेद्या चक्रिन्मूत्रं विमुञ्चते। मृत्यु के समय उसे अपने समक्ष यमराज के दूत आए दिखते हैं, जिनके नेत्र क्रोध से पूर्ण रहते हैं। इस तरह भय के मारे उसका मलमूत्र छूट जाता है। तात्पर्य, वर्तमान शरीर को छोड़ने के बाद जीव का देहांतरण दो प्रकार से होता है। एक प्रकार का देहांतरण पाप कर्मों के नियामक यमराज के पास जाना है, और दूसरा है स्वर्ग लोक या वैकुंठ को जाना। यहाँ पर भगवान कपिल बताते हैं कि जो लोग परिवार के पालन पोषण में रहते हैं उनके साथ यमदूत कैसे व्यवहार करते हैं। मृत्यु के समय जिन लोगों ने अपनी इंद्रियों को प्रबल रूप से दृष्टि की है उनके रखवाले यमदूत बनते हैं। वह मरने वाले व्यक्ति को पकड़कर उसे लोक में ले जाते हैं जहाँ यमराज निवास करता है। वहाँ की दशाओं का वर्णन अगले श्लोकों में किया गया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, बट आपके एंड से थोड़ा नॉइज था, अगर जिसके एंड से नॉइज होता है वो पहले ही बता दिया करें, ठीक है। बट चलो ये छोटा सा वर्ष था, इट्स ओके, चलेगा। ओके, तो इस वर्ष में जैसे हमें देखने को मिलता है मृत्यु के समय उससे अपने समक्ष यमराज के दूत आए दिखते हैं, जिनके नेत्र क्रोध से भरे होते हैं। इस प्रकार भय के मारे उसका मल मूत्र छूट जाता है। अब जैसे यहाँ पे हमें पता लगता है कि यमदूत जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही भयानक होते हैं, और उनको देखते ही क्या हो जाते हैं, लोगों की मलमूत्र निकल जाता है। अब यहाँ पे बताया गया, मैंने एक बार एक बुक पढ़ी थी, गरुड़ पुराण, एक छोटी सी बुक थी मेरे पास, मैंने उसको पढ़ा तो उसमें डिस्क्राइब करके बताया गया था कि यमराज का एक्चुअल साइज, एंड वो तो यमराज का साइज, यमदूतों का भी एक्चुअली में वैसा ही कुछ होता है, जो देखने में बहुत भयानक लगते हैं, और उनके नेत्र क्या होते हैं, एकदम क्रोध से भरे हुए, शिव क्रोध से भरे हुए नहीं। मैंने पढ़ा था कि उनके नेत्र इतने रेड कलर के होते हैं जैसे जैसे एक ब्लड की तरह ये होता है। तो उनको देख के ही व्यक्ति क्या हो जाता है, बहुत भयभीत हो जाता है, और क्या हो जाता है, उनका मलमूत्र तक छूट जाता है। अब देखो यहाँ पे मृत्यु तो हर किसी की होती है, डिवोटी जो है उसकी भी मृत्यु होगी, जो नॉन डिवोटी है उसकी भी मृत्यु होती है। अब जो डिवोटी है उसका इस तरीके से शरीर नहीं छूटता है, उनको बहुत अच्छे तरीके से, लाइक देखो हमारे बॉडी में 9 द्वार है, हमारे शरीर में 9 द्वार है, और इन्हीं 9 द्वारों में से किसी एक द्वार से हमारा शरीर भी छूटता है। अब बताया गया है कि जिनका हमारे कंठ से ऊपर, मतलब ये जो ऊपर वाले द्वार हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 2 हमारे जेनिटल जो निचले द्वार है, अगर जिनका ये ऊपर वाले द्वारों से अगर शरीर छूटता है तो उनका कहा जाता है कि उनका डेस्टिनेशन अच्छा है, मतलब हेवनली प्लैनेट्स में उनका डेस्टिनेशन हुआ है, ऐसा माना जाता है। लेकिन देखो यहाँ पे बताया गया कि जिसका मलमूत्र छूटता है, मतलब जिनका निचले भागों से, निचले द्वारों से अगर किसी का शरीर छूटता है तो दैट्स मीन्स उनका डेस्टिनेशन अच्छा नहीं है, मतलब वो लोग नर्क लोकों में यात्रा कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक तो ये हो गया कि भय के कारण उनका मलमूत्र छूट जाता है, दूसरा जैसे अभी पीछे कहा कि इतना वो दर्दनाक वो स्थिति होती है, जैसे मैंने बताया कि थाउजेंड्स ऑफ स्कॉर्पियन जब एक व्यक्ति को काटे तो इतना दर्द होता है। यस, 40,000
40,000 बिच्छू जब एक साथ काटें तो कितना दर्द होगा। तो उस वजह से भी क्या हो जाता है, लोगों की मलमूत्र निकलता है। नेक्स्ट बताया गया कि वर्तमान शरीर को छोड़ने के उपरांत जीव के देहांतर दो प्रकार से होता है। जब ये वर्तमान मतलब जो अभी हमारे पास ये शरीर है, जब ये छूट जाता है तो दो प्रकार के हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो होता है कि जिसने पाप कर्म किए हैं तो वो जाएगा नरकलोक में, और जिसने पुण्य कार्य किए हैं वो जाएगा हायर प्लैनेट्स में, हेवनली प्लैनेट्स या गोलोक, वृंदावन, गोलोक एंड बाकी इसमें बताया गया कि वैकुंठ लोक भी सम्मिलित है। जो हायर प्लैनेट्स में जाते हैं उनको एक बहुत सुंदर देह मिलता है, बहुत जिसके जो बहुत प्रकाशमान होगा, तो उनका इस तरीके से इतनी बुरी मृत्यु नहीं होती है उनकी। उनको बहुत प्रॉपर तरीके से विमान पे बिठाया जाएगा, उनका शरीर बहुत सुंदर दिव्य शरीर उनको प्रदान किया जाएगा, उनके साथ विष्णु दूत आएंगे, उनको बहुत प्रॉपर तरीके से सेवा करते हुए उनको धाम ले जाएंगे। एट द सेम टाइम अगर जब किसी ने पाप कर्म किए हो तो उनको एक देह मिलता है, जो हम अगले श्लोक में पढ़ेंगे, इसमें मैं नहीं बताऊंगी, अगर किसी को पता है तो बता दीजिए कौन सी देह मिलती है उनको। एक देह मिलती है, मतलब एक शरीर प्रोवाइड किया जाता है जीवात्मा को, और उसको किस प्रकार से लिया जाता है, मारते पीटते हुए लेके जाएंगे, कौन, यमदूत लेके जाते हैं। अब मृत्यु के समय जिन लोगों ने अपनी इंद्रियों को प्रबल रूप से तुष्टि की है उनके रखवाले यमदूत बनते हैं। जिन्होंने पूरी लाइफ टाइम अगर अपनी इंद्रिय तृप्ति की है तो उनको किसके दर्शन होते हैं, यमदूतों के दर्शन होते हैं। लेकिन अगर जिस व्यक्ति ने पाप कर्म ना करके पुण्य कार्य किया तो उनको विष्णु दूत लेने आते हैं। अब यहाँ पे जैसे अजामिल की बात होती है, आप सबको पता होगा अजामिल की स्टोरी। अजामिल एक ब्राह्मण पुरुष थे, वो इतनी माया में फंस गए कि उन्होंने 60 के एज में संतान उत्पत्ति की थी, वो भी एक वैश्या से। अब थोड़ा सा फिर उनको कुछ थोड़ा ब्राह्मणिकल क्वालिटीज तो थी ही उन्होंने कुछ साधु आए थे उनके घर पे, उन्होंने कहा कि अगर आपका पुत्र है तो आप उनका नाम रख दीजिए नारायण। तो उन्होंने कहा चलो इसमें कौन सी बड़ी बात है, रख लेता हूँ। तो उन्होंने अपने पुत्र का नाम रखा नारायण। अब इतने ओल्ड एज में उन्होंने एक तो संतान उत्पत्ति की, दूसरा तो और ज्यादा उनके साथ अटैच्ड हो गए। अब वो चलते फिरते नारायण 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 बुलाते रहते थे। तो अब देखो क्या हुआ कि एक तो उन्होंने पाप कर्म भी किए और साथ में क्या हुआ, पुण्य कर्म भी हुए उनके। अब मृत्यु के समय उनको किसके दर्शन हुए, यमदूतों के, क्योंकि उन्होंने पाप कर्म भी किए थे। अब जब उनको यमदूत लेने आए तो उस टाइम पे वो बहुत घबरा गए। अब वो क्या करने लगे, अपने पुत्र को बुलाने लगे, नारायण नारायण मुझे बचाओ। अब देखो उस समय पे उन्होंने नारायण को बुलाया, जबकि वो बुला रहे थे अपने पुत्र को, लेकिन सुना किसने, भगवान ने सुन लिया और उन्होंने अपने विष्णु दूत भेजे और उनको लाने के लिए बोला। अब जब वो लेने आए तो देखो यहाँ से हमें एक शिक्षा मिलती है कि हमें अगर मतलब जैसे हमारे आसपास में जो भी व्यक्ति हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारे बच्चे हैं, तो हमें उनका नाम कुछ इस तरीके से करना चाहिए ताकि हम चलते फिरते भगवान का नाम एटलीस्ट हमारे जुबान पे आते रहे। नहीं तो आजकल के पेरेंट्स क्या क्या नाम रखते हैं, चिंटू, पिंटू, बंटू एंड व्हाटएवर, पता नहीं क्या क्या, जिनका कोई मतलब ही नहीं होता। तो एटलीस्ट हमें मतलब जो एटलीस्ट थोड़ा बहुत करने का प्रयास कर रहे हैं, भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको अपने सराउंडिंग में, अपने चाहे किसी का नाम कुछ और भी होगा तो हम अपने मतलब अपने आप को प्रैक्टिस के लिए उनका नाम अपने एंड से ही कुछ और रख देंगे, जैसे अपने एंड से निकनेम रख दिया कुछ। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट दिन में 10 बार तो किसी ना किसी को पुकारते ही होंगे जो हमारे आसपास, जैसे भाई है, बहन है, तो सबको हम बुला के, जैसे अगर किसी का नाम हमने राम रख लिया तो चाहे उस टाइम पे हमें मृत्यु के टाइम पे भगवान राम ना याद आए, हम अपने भाई को बुलाएं, राम प्लीज मुझे बचा लो, तो मतलब वो सुने ना सुने लेकिन भगवान तो जरूर सुन लेंगे। एग्जाम्पल हमारे पास है अजामिल। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्स पे बढ़ते हैं हम लोग, वर्स नंबर 20। ओके नेक्स्ट, कोई पढ़ेगा आज वॉलंटरली? छवि माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ माता जी, हो गई। ओके। यातना देह आवृत्य पाशे ब्रद्वा गले बालात् नयोतो धीर्मध्वान्
राजभट्टायता। अनुवाद: जिस प्रकार राज्य के सिपाही अपराधी के दंडित करने के लिए उसे गिरफ्तार करते हैं उसी प्रकार इंद्र तृप्ति में संलग्न अपराधी पुरुष यमदूतों के द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। वह उसे मजबूत रस्सी से गले से बांध लेते हैं और उसके सूक्ष्म शरीर को ढक देते हैं, जिससे उसे कठोर से कठोर दंड दिया जा सकता है। माता जी, इसका तात्पर्य है? हाँ हाँ। तात्पर्य: प्रत्येक जीव सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर से ढका रहता है। सूक्ष्म शरीर मन, अहंकार, बुद्धि तथा चेतना के आवरण है। शास्त्रों का कथन है कि यमराज के सिपाही अपराधी के सूक्ष्म शरीर को ढककर उसे यमराज के आवास में ले जाते हैं। यहाँ इस तरह दंड दिया जाता है जिससे वह सह ले। वह इस दंड से मरता नहीं, क्योंकि यदि मर जाए तो फिर दंड कौन सहेगा? यमराज के सिपाहियों का काम किसी को मारना नहीं है। वस्तुतः किसी जीव को मारना संभव नहीं है, क्योंकि वास्तव में वह नित्य है। उसे केवल इंद्र तृप्ति के कार्यों का फल भुगतना पड़ता है। चैतन्य चरितामृत में दंड की विधि वर्णित है। पहले राजा के आदमी उसे अपराधी को नौका द्वारा नदी के बीच तक ले जाते हैं। वह उसके बाल पकड़कर उसे पानी में डुबाते हैं और जब उसका दम घुटने लगता है तो राजा के सिपाही उसे पानी से निकालकर कुछ समय तक सांस लेने देते हैं और फिर बार बार उसी तरह से पानी में डुबाते और निकालते हैं। उसी प्रकार का दंड यमराज द्वारा विस्मृत जीवों को दिया जाता है, जिसका वर्णन अगले श्लोक में हुआ है। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। तो जिसे इसमें हम अगर ट्रांसलेशन पे गौर करें तो जिस पे बताया गया है, जिस प्रकार राज्य के सिपाही अपराधी को दंडित करने हेतु उसे गिरफ्तार करते हैं, तो जिसने पापकृत कार्य किया होता है उसको जैसे यहाँ पे राजा के सिपाही हैं, तो हमारे लिए कौन से सिपाही आते हैं? जिन्होंने पाप कर्म किए होते हैं उनके लिए आते हैं यमदूत आते हैं, यमराज के सिपाही जिनको हम कहते हैं यमदूत। अब आगे बताया गया उसी प्रकार इंद्र तृप्ति में संलग्न अपराधी पुरुष। तो यहाँ पे जैसे अगर हम इसको गौर करें तो इंद्र तृप्ति में संलग्न अपराधी पुरुष मतलब हम अगर इंद्र तृप्ति कर रहे हैं तो हम क्या हो रहे हैं? अपराधी हो रहे हैं। तो हमारी जो इंद्रियां मिली हैं वो हमें अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं मिली है, वो किस लिए मिली है? और ओनली बिजनेस इज टू प्लीज कृष्णा। मतलब हमें जो इंद्रियां मिली है उससे हम भगवान की इंद्रियों की सेवा कर सके, ना कि अपनी। अगर हम अपनी करते हैं तो हम क्या कहे जाएंगे? अपराधी कहे जाएंगे। वह उसे मजबूत रस्सी से गले से बांध लेते हैं और उससे सूक्ष्म शरीर से ढक देते हैं, जिस प्रकार कठोर से कठोर दंड दिया जा सके। अब यहाँ पे मजबूत रस्सी से, आपको पता है जो यमदूत आते हैं उनके पास एक पर्टिकुलर एक रस्सी होती है जिसका नाम बताया जाता है यमपाश। यमपाश जो होता है उसको आपने कभी देखा होगा, कुछ लोग जो फिश पकड़ते हैं, है ना, मतलब एक तालाब होता है जिसमें वो कुछ ऐसे रस्सी डाल के ऐसे बड़े एक थ्रेड सा होता है, उसमें एक नुकीला सा एक हुक जैसा कांटा जैसा बना होता है। वो क्या करते हैं? उसको तालाब में लगा के रखते हैं तो मछली उसको बाइट करती है तो मछली क्या आ जाती है? उसमें फंस जाती है। और वो एक ऐसे इस प्रकार से हुक होता है कि वहां से मछली फिर छूट नहीं सकती। उसी प्रकार जो यमदूत होते हैं उनके पास भी एक रस्सी होती है, उसके आगे भी हुक लगा होता है, उसको बोलते हैं यमपाश। अब जो व्यक्ति है वो क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमारी शरीर को नहीं लेके जाते, जो हमारे पास ये है ग्रॉस बॉडी, हमारी ग्रॉस बॉडी को नहीं, वो हमारी सटल बॉडी को लेके जाते हैं, सूक्ष्म शरीर को लेके जाते हैं। और वो हम जैसे हमें पीछे पड़ा, वो हमारे इन्हीं 9 द्वारों में से किसी एक द्वार में से खींच के निकालते हैं। वो चाहे मुंह से हो गया, आंख, कान, नाक, ठीक है, कहीं से भी निकाल सकते। तो वो रस्सी को उसमें डालते हैं एंड उससे जबरदस्ती निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोई जानबूझ के मतलब अपनी इच्छा से शरीर छोड़ना नहीं चाहता, उनको वो क्या करना पड़ता है? जबरदस्ती निकालना पड़ता है। नेक्स्ट है यहाँ पे बताया गया कि सूक्ष्म शरीर को ढककर उसे यमराज के लोक में ले जाया जाता है, जहां उसे एक प्रकार का दंड दिया जाता है। श्लोक में भी बताया गया कि यातना देह एक मैंने पीछे भी पूछा था, किसी ने रिप्लाई किया था कि हाँ ओके, यातना देह ही बोला था। ओके, तो हमें एक जो जीवात्मा होती है उसको एक देह प्रोवाइड की जाती है, एक बॉडी दी जाती है जिसका नाम होता है यातना देह। यातना का मतलब होता है जिसको पनिश कर सके, देह मतलब शरीर, एक ऐसे शरीर जिसको पनिश कर सके।
अब ये यातना देह एक ऐसी देह होती है जिसको क्या कर सकते हैं, चाहे जितना भी उसको कष्ट पहुंचाओ तो वो मरता नहीं है, चाहे उसको थाउजेंड ऑफ पीसेस में भी कट कर दो फिर भी वो नहीं मरता। जैसे अभी हमारा जो ग्रॉस बॉडी है उसको अगर कोई सर काट दे किसी का, ठीक है, तो क्या हो जाता है, वो इंस्टेंट ऑन द स्पॉट मर जाता है। लेकिन जो हमारा जो ये प्रोवाइड किया जाता है, यातना देह प्रोवाइड की जाती है, ये मरती नहीं है। अब ये इसीलिए ही तो प्रोवाइड की जाती है ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा क्या हो, दंड मिल सके और वो उस क्या कहेंगे, यातना को सह सके। अब अगर वो मर जाए तो उसको फिर कैसे फील होगा कि उसने ऐसे कार्य जो किए उसको दंड भी मिलेगा। ठीक है, आगे बताया गया श्री चैतन्य चरितामृत में बताया गया कि दंड किस प्रकार दिया जाता है। जैसे एक राजा के राज्य में अगर किसी ने कोई अपराध किया है तो उसको क्या करते हैं, सिपाही जाके उसको लेके आते हैं। अब उसको बड़े वेलकम करके तो नहीं लाएंगे, उसको क्या करेंगे, बेड़ियों से बांध के ले आएंगे या उसको घसीटते हुए ले आएंगे। तो उसी तरीके से जो यमदूत होते हैं वो भी उसको घसीटते हुए नरक में लेके जाते हैं। यहाँ पे पर्टिकुलर बताया गया है कि उस व्यक्ति को बालों से पकड़ के पानी के अंदर डुबोएंगे। अगर पानी के अंदर कोई अपना फेस डालेगा तो क्या हो जाएगा, उसका दम घुटेगा। कुछ चलो ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट के लिए कोई सांस रोक लेगा, ठीक है, उससे ज्यादा तो नहीं रोक सकता। और उसके बाद क्या होगा, उसका दम घुटने लगा। तो ये तो अभी सिर्फ उसका जर्नी में हो रहा है, मतलब शरीर छोड़ने से यमलोक तक पहुंचने तक इसको ये पनिशमेंट मिल रही है। आगे तो और अभी उसका जो पूरा खाता वहां पे खुला हुआ है। हिज होलनेस नवोपाध्याय महाराज कहते हैं कि हम सबका अपना अपना अकाउंट बना के रखा है यमराज के पास। अगर उसको तोड़ना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, महाराज कहते हैं इतना जब कर की हद कर दे कि यमराज भी अपना अपना खाता रद्द कर दे। मतलब हमारा जो अकाउंट है यमराज के पास वो क्या हो जाना चाहिए, उसमें हमारा कोई हम अगर उसमें जैसे हमारा कोई अकाउंट होता है उसमें हम पैसे डालते हैं तभी वो अकाउंट, अगर वो जीरो बैलेंस पे होगा तो फिर क्या हो जाएगा, अकाउंट बंद हो जाएगा। तो इसी प्रकार से अगर हम आज का समराइज करें तो हमें अगर अपनी लाइफ को परफेक्ट करना है तो उसके लिए हमें पूरी लाइफ प्रिपरेशन करना है तब ताकि जाके हमें यमराज के दर्शन ना करना पड़े और यमलोक ना जाना पड़े। ठीक है, तो आज के वर्सेस से रिलेटेड मैं तो इतना ही समझ पाई, और अगर कुछ और होगा तो प्रभु जी ऐड ऑन करेंगे, और या अगर कुछ सब्ट्रैक्शन एडिशन जो भी है तो प्लीज। हरे कृष्णा। Am I audible? Please let me know the setting session. मेरी आवाज आ रही है आप सब तक? क्रैश तो नहीं हो रही? Yes or no? हरे कृष्णा। Is it fine? Okay, fine. Hare Krishna. So these are the wonderful verses and wonderfully taken by Sarmangla. मृत्यु, death, we all have to prepare for that only ना। हम सबको उसके लिए तैयार करना है। एक बार प्रभुपाद के शिष्य आए थे प्रभुपाद के पास, प्रभुपाद से बोले थे प्रभुपाद हमने कहीं आगे पीछे उन्होंने भी हाथ पैर मारे थे, तो उन्होंने बोला प्रभुपाद को हम कहीं से एक डिवोटी थे वो आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स कर रहे हैं। तो प्रभुपाद ने बोला ओके हियर यू विल लर्न आर्ट ऑफ डाइंग। तो एक्चुअली हमारा जो ये प्रणाली है, ये जो प्रभुपाद की कृपा है हम सब पे, ये जो इस्कॉन है माध्यम है हमारे लिए भगवान तक जाने का, वो असल में प्रिपरेशन करवा रहा है मृत्यु का। और ये टॉपिक से हम पीछे हट नहीं सकते, इसलिए ये वर्सेस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग इससे घबराते हैं, कुछ लोग इसको फेस करना जानते हैं। हमें उसमें आना चाहिए कि हम कैसे इसको फेस कर सके। घबराना नहीं चाहिए बिकॉज दिस इज द अल्टीमेट रियलिटी, और इसको अपशगुन नहीं मानना चाहिए बिकॉज दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी फॉर फॉर अस टू गो बैक होम, बैक टू कॉलेज। ये एक बहुत अच्छा मौका है हम सबके पास, लेकिन उसकी तैयारी होनी चाहिए। इस फाइनल एग्जामिनेशन, उसकी तैयारी होनी चाहिए। यहाँ पे तैयारी का भी इतना ज्यादा वर्णन नहीं किया है, वो सर्वमंगला ने थोड़ा हाईलाइट्स में बता दिया कि क्या करना चाहिए, बट प्रभुपाद अभी फोकस हमें तात्पर्य में भी यही करवा रहे हैं कि मृत्यु है क्या। क्योंकि हम इन टॉपिक से क्या करते हैं, पीछे भागते हैं। कुछ ऐसे क्रूशियल टॉपिक्स होते हैं, कुछ हम शाइनेस की वजह से, कुछ हम फेयर की वजह से वी डोंट डिस्कस दैट। जैसे मृत्यु को डिस्कस नहीं करते घर परिवार में, ये अपशगुन है। कुछ लोग तो भगवत गीता नहीं पढ़ते हैं क्योंकि उसमें लड़ाइयाँ हैं, ऐसा मतलब दीज आर काइंड ऑफ, उनको ये एक बैड सिम्टम साइंस मानते हैं। या कोई
संभोग जीवन को, सेक्स लाइफ को डिस्कस नहीं करते, बिकॉज वो बोलते हैं अरे ये टॉपिक डिस्कस करने वाला नहीं है। टॉपिक डिस्कशन नहीं करते तो इससे पता नहीं होता है कि गर्भधारण संस्कार एक बहुत बड़ा संस्कार है। उसी वजह से आजकल के देखो कितनी पतन हो रहा है संसार का, समाज का। आज ही मैं न्यूज पढ़ रहा था कि जम्मू में एक बच्ची 8th क्लास की, उसको पेट दर्द हो रहा था, तो बहुत ज्यादा पेट दर्द हो रहा था, तो उसके घर वाले बहुत सीरियस मतलब अफसोस हो गए कि क्या हो गया, गर्मी इतनी ज्यादा हो चुकी है, तो उसको हॉस्पिटल लेके गए SMGS। तो पता चला कि वो गर्भवती है, 8th क्लास की बच्ची गर्भवती है। अब देखिए ये सारी चीजें इसलिए हुई क्योंकि उसका संस्कार ही नहीं है। 8th क्लास की बच्ची तो लाइक बहुत छोटी होती है। और ये सारी चीजें क्यों हो रही, क्योंकि संस्कार नहीं है, माता पिता ने संस्कार नहीं लिए, उन्होंने आगे पास ऑन नहीं किए, तो इस वजह से ये सारी चीजें हो रही। तो दीज टॉपिक नीड्स टू बी डिस्कस। अभी मृत्यु की बात हो रही है तो मृत्यु का टॉपिक डिस्कशन होना चाहिए। श्लोक संख्या 18 में वही चीज बताई गई है कि एक परिवार से कोई आसक्त हो जाता है तो वो उसमें घुसता जाता है, घुसता जाता है, घुसता जाता है, और फिर निकलता नहीं है। एक बहुत अच्छी एग्जांपल दी कि कैसे एक व्यक्ति इतना अटैच हो जाता है फैमिली लाइफ के साथ, कुत्ते का जन्म मिल जाता है, फिर उसको बैल का जन्म मिलता है, फिर नाली के कीड़े में जन्म मिलता है, लेकिन उसकी चेतना की वजह से वो आगे उन्नति नहीं कर पाता। और हमें अपनी चेतना को ही शुद्ध करना है। व्हाट वी नीड टू डू इज टू परफेक्ट अवर कॉन्शियसनेस। इसलिए नाम क्या है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। हमें अपना चेतना शुद्ध करना है, परिवर्तन करना है। वो सिर्फ कैसे होगा, हरिनाम कीर्तन से, जब से भक्तों के संक्षेप शास्त्रों के अध्ययन से। और कोई माध्यम नहीं है। अगर आप 24 घंटे हैं, 24 घंटे में अगर आप इतना सारा समय मैक्सिमम आउट ऑफ 90% समय भौतिक संसार के व्यक्तियों के साथ बिता रहे हैं, तो जाहिर है पॉसिबिलिटीज आपकी भौतिक संसार की जो चेतना होगी वैसी ही रहेगी। सो विद द टाइम यू नीड टू स्पेंड मोर एंड मोर टाइम विद डिवोटी और इन डिवोशन, पैरेलली इन डिवोशन, नॉट और, पैरेलली इन डिवोशन। ठीक है। फिर अगला श्लोक 19 में भी अगर आप देखें, यहाँ बताया गया 2 तरीके हैं जाने के, जिसमें सर्वमंगला माता को, माता ऑफ कोर्स फॉर यू एंड ऑफ कोर्स फॉर एवरीवन, शी इज अ वर्शिपेबल लेडी। तो आई जस्ट वांट टू से यहाँ पे जैसे बताया उन्होंने कि ऊपर वाले अगर हम शरीर छोड़ते हैं तो हाईली प्लैनेट्स में जाते हैं। तो हायर प्लैनेट्स मतलब यार भौतिक संसार, हायर प्लैनेट्स जैसे मेरे गोलोक धाम, यहाँ पे बताया ना श्रील प्रभुपाद ने, वन काइंड ऑफ ट्रांस माइग्रेशन इज टू गो कंट्रोलर ऑफ द सिंफुल एक्टिविटी हु इज नोन एज यमराज। अदर इज मतलब यहाँ तो वैकुंठ धाम में जाओगे, यहाँ तो भौतिक संसार में फंसे रहोगे। गोइंग स्वर्गलोक इज नॉट समथिंग वेरी गुड। हाँ, ये कोई आपके लिए उन्नति की बात नहीं है। आपको ऐशो आराम ऐश्वर्य वहां ज्यादा मिलेंगे, बट अदरवाइज इट इज नॉट समथिंग वेरी गुड। यू आर गोइंग टू रिलीज द कृष्ण कॉन्शियसनेस देयर इन अ वेरी ग्रेटर सेंस। आपको वहां पे थोड़ा बहुत भक्ति के लिए एनवायरमेंट मिल जाएगा, लेकिन पतन होना वहां से भी स्वाभाविक है। इवन भगवान के धाम, भगवान शिव के धाम से भी पतन होना स्वाभाविक है। जैसे हमें नल कुबेर और मणिग्रीव का उदाहरण मिलता है। वो भगवान शिव के सरोवर में ही स्नान कर रहे थे, तो लेकिन वहां से पतन हो गया उनका। नारद मुनि ने श्राप दिया कि जाओ तुम यहाँ मरो। खैर भगवान की लीला थी, लेकिन होने को वहां से भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमें अजामिल की स्टोरी से इंस्पिरेशन नहीं लेनी है। याद रखिएगा कि हमें मतलब जैसे इन्होंने बताया कि नाम रखना और नाम लेंगे तो हमें कृष्ण नाम मिल जाएगा। नो, दिस इज समथिंग वी हैव टू टेक द कि भगवान कितने मर्सीफुल है। इससे हम ये उदाहरण ले सकते हैं, कृष्णा इज वेरी मर्सीफुल। अगर आप कृष्ण कृष्ण राम राम हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, maybe you sometimes forget to chant Krishna's name, लेकिन कृष्णा will not forget you। ये एक इंस्पिरेशन लेनी है। बट इट इज नॉट कि आप बोले कि चलो ठीक है कुछ ना करूं, भगवान के अपने बच्चे का नाम भगवान के नाम पे रख दूं और मुझे कृष्ण दाम मिल जाएगा अजामिल की तरह, या अजामिल की तरह मौज मस्ती करूं और भगवान का नाम लेके भी दाम मिल जाएगा। अजामिल स्टोरी आदि पढ़ते हैं हम अजामिल को, उसके बाद भी अपना कंटिन्यू करना पड़ा सफर। तो वी हैव टू टेक इट वेरी इन अ वेरी डिफरेंट वे। हाउ टू टेक द इंस्पिरेशन, यू डोंट हैव टू टेक द इंस्पिरेशन लाइक अजामिल वाज दिस एंड दैट। तो वो भी एक ध्यान में रखना है। फिर श्लोक संख्या 20 में जिसमें इन्होंने बताया सटल बॉडी एंड ग्रॉस बॉडी। सटल को क्या बोलते हैं हिंदी में, सूक्ष्म, और ग्रॉस को स्थूल। स्थूल स्थूल है सूक्ष्म। सटल बॉडी एंड ग्रॉस बॉडी। ग्रॉस बॉडी आप जो है यहाँ पे वही भूमि गगन वायु आसमानी, वो हमें भौतिक संसार के लिए छोड़ देना है, हम भी साथ में लेके जाएंगे। और सटल यानी कि मन बुद्धि और अहंकार, राइट। मन बुद्धि और अहंकार आपका साथ जाएगा, यानी कि चेतना, जो आत्मा है वो चेतना साथ लेके जाती है। तो आपकी चेतना आपको पवित्र करनी है, आपको मतलब मुझको भी। तो हम सबको पवित्र करनी है हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस। मन बुद्धि और अहंकार ये तीनों साथ में जाते हैं। मन बुद्धि और अहंकार साथ में जाने के बाद हमें या एक सफर जो है यहाँ पे बताया गया, यातना देह के साथ पूरा करना पड़ता है। जो सफर इतना सुखदायक नहीं है, मैक्सिमम पीपल आर गोइंग टू फेस दैट ओनली, है ना। ये इतना सुखदायक नहीं है। जब आप
शरीर छोड़ते हैं, पहले तो लोग बोलते हैं कहाँ शरीर छोड़ा, कौन मरता है, किसने देखा, लेकिन अगर आप देखेंगे उनकी बातों से ही पता चलता है, वो बोलते हैं अरे वो चला गया, कौन चला गया, अगर अगर आत्मा है नहीं लेकिन चला कौन गया, वो तो वहां लेटा हुआ है, उसके साथ बैठ के बातें करो, लेकिन नहीं, वो बोलेंगे वो चला गया, वो चल बसे, ऐसा बोलते हैं ना, तो वो चल ही लेफ्ट द बॉडी, ऐसा भी बोलते हैं तो वो कहाँ जाता है, अगर ही लेफ्ट द बॉडी, वो चला गया तो कहाँ जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं पे एक सफर है, और वो सफर बहुत दर्दनाक, जो भगवान यहाँ दो सफर बताए गए हैं, भगवान के भक्तों के लिए वो बहुत सुखदायक है, लेकिन भगवान के भक्त यानी कि जो पूर्ण भगवान के शरणागत नहीं हुए, उनका बहुत दर्दनाक है, बहुत भयानक है, मृत्यु जैसे इन्होंने बताया, मृत्यु होना ही जो है बहुत दर्दनाक है, आना भी दर्दनाक है, ये भी बताया गया है। जब हम एक गर्भ से बाहर आते हैं, वो भी बहुत पेनफुल बताया गया शास्त्र में, और जब वो हम उस शरीर को छोड़ते हैं वो भी बहुत पेनफुल है। इसलिए जब बच्चा आता है, हम तो मिठाइयाँ बांटते हैं, लेकिन अब बच्चा, आप देखिए बच्चा हंसते हंसते आता है, रोते रोते आता है रोते रोते आता है, यानी कि वो बहुत दर्द से आया है, और जब शरीर छोड़ता है तो हंसते हंसते जाता है, क्या भगवान का भक्त जाएगा हंसते हंसते, लेकिन भगवान का जो भक्त नहीं होगा भगवान के शरण, वो रोते रोते जाएगा, तो यानी कि वो भी बहुत दर्दनाक है, इस बीच वाला सफर भी बहुत दुखों से ही भरा पड़ा रहता है। वो दर्दनाक क्या है, ऐसे जैसे हमें बताया गया, जो हम शरीर लेके जाते हैं, सटल बॉडी लेके जाते हैं, उसके साथ जो यात्रा शुरू होती है यमदूतों के साथ, वो बताएगी 86,000 योजन, वो जो है यात्रा वो प्रारंभ होती है यमदूतों के साथ, मतलब 86,000 योजन, एक योजन होता है 7.5 मील, और एक मील होता है 1.6 किलोमीटर, तो अप्रोक्स ये बनता है 10.5 लाख किलोमीटर का सफर जो है पैदल आत्मा को करना पड़ता है। अभी तो हम पैदल चलने से कतराते हैं, नहीं चलना है, योगा भी नहीं करते हैं, लेकिन बट ये क्या होता है कि उस समय बहुत पैदल चलना है, 10 लाख किलोमीटर पैदल चलना है, यानी कि एक दिन में वो पता है कितना चलता है, 247 योजन, जो लगभग बनता है 3,000 किलोमीटर प्रतिदिन पैदल चलना है, जिसमें समय लगता है 348 डेज, 348 डेज लगभग साल। इसलिए एक साल के बाद जो होता है क्रियाएं एक और की जाती है, साल वाली क्रियाएं, कर्मकांडी जो होते हैं ना, और ये यात्रा शुरू होती है शरीर छोड़ने के लगभग 13वें दिन के बाद, और इन 10 दिनों में पिंडदान होता है, एक पहले पिंडदान से जो है सटल बॉडी का सर प्राप्त होता है, फिर उसके बाद कंधे प्राप्त होते हैं दूसरे पिंडदान से, फिर तीसरे से हृदय, और ऐसे से करते करते पूरा शरीर जो है 10वें दिन तक अप्रोक्स बन जाता है, और फिर शुद्धिकरण होता है, जिसको 11वां 12वां दिन कुछ कहते हैं, और फिर 13वें दिन यात्रा जो है प्रारंभ होती है, जिसमें लगभग 348 डेज लगते हैं, और फिर उसके जब वो सफर चल रहा होता है, वो बहुत सुख वाला वो नहीं होता, उसमें 16 पड़ाव आते हैं, 16 स्टेशन आते हैं, जहाँ पे आराम दिया जाता है, और आराम कैसा दिया जाता है, मतलब एक्चुअली क्या होता है कि हर एक स्टेशन में अलग अलग प्रकार की यातनाएं होती है, वो अलग है, जो यमदूत देंगे कौन सा नरक मिलने वाला है, ये यातनाएं क्या है कि चलते चलते, जैसे एक पहला लोक जो मुझे याद आ रहा है, यमपुर आता है, जैसे उधमपुर है ना हमारे यहाँ, वैसे यमपुर आता है, तो उधमपुर नहीं, यमपुर जो है, वहां पे बताया जाता है कि इतना ज्यादा जो है मतलब गर्मी होता है एक जगह पे, अब मेरे को पता नहीं यमपुर में क्या होता है, लेकिन कष्ट कैसे कैसे होते हैं, एक जगह पे जहाँ यहाँ एक सूर्य की कितनी गर्मी होती है, वहाँ कुछ ऐसे 10 सूर्य होते हैं, जिसका जो मतलब अभी तो 40 डिग्री जम्मू में चल रहा है, आपके वहां पे भी ज्यादा ही होगा गर्मी, जहां जहां से आप है, लेकिन वहां पे 50 डिग्री से जो है गर्मी होती है, और इतनी गर्मी के बाद फिर रेत जो होती है, रेत पे चलना होता है, वो भी नंगे पैर, तो इसीलिए जो संतानों को कहा, जब जो पुत्र होते हैं उनको बोला जाता है दान में चप्पल दे, छाता दे, या कुछ भी ऐसी चीजें, खाना दे, जिससे उनको आराम मिले, वो जो सफर कर रहे हो, तो जो यहाँ देते हैं वो वहां मिलता है, और यहाँ नहीं दे, यहाँ आजकल देते नहीं है, क्योंकि वो क्रिया ही नहीं सिखाई, और क्रिया कराने वाले भी जो है चोर है, ब्राह्मण। तो बट पॉइंट यहाँ पे क्या है कि डेथ, मैं भी डेथ को पॉइंट पे आता हूँ, ये वाला डिस्कशन नहीं करेंगे अभी, कि डेथ इज वेरी पेनफुल फॉर अदर्स, बट इफ यू हैव सरेंडर और यू आर ट्राइंग टू सरेंडर टू कृष्णा, प्लीज कंप्लीटली सरेंडर कर दीजिए, और जिस तरीके से हम घर परिवार के साथ अपनी आसक्ति बना के रखें, वही आसक्ति हमने बना के रखनी है, लेकिन कृष्ण के प्रति, फिर जाके जो है कोई हमें कष्ट नहीं मिलेगा, किसी प्रकार का दुख नहीं मिलेगा, इस शरीर से जो अभी हमें दुख मिल रहे हैं उसको हम झेल लें अपने क्रिया अपने कर्म अनुसार, 3 प्रकार के कर्म बताए गए ना, तो हमें अकर्म करना है, यानी कि कृष्ण के लिए कर्म करना, बस इतना, ना हमें विकर्म करना, ना कर्म करना, ना हमें पुण्य कर्म करने, ना हमें पाप कर्म करने, हमें सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के लिए करने हैं। फिर देखिए सब कुछ जो है आपके हाथ में होगा, सब कुछ कर दो दुनिया मुक्ति में, हाँ ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, तो बस इतना ही है, और किसी का कोई प्रश्न है तो सर मंगला से पूछ सकता है, पूछना भी चाहिए वैसे।
अनम्यूट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, ये मन और बुद्धि में क्या फर्क है? और जैसे जो मरने के बाद जैसे शरीर को यातनाएं मिलती हैं, तो पेन किसको, शरीर को ही होता है? शरीर, हाँ देखो, शरीर तो हमारा ये अभी ग्रॉस शरीर है जो यहीं पे रह जाता है, जिसको हम अग्नि में जला देते हैं। वहां पे एक अलग शरीर मिलता है जिसका नाम दिया गया है यातना देह। एक शरीर प्रोवाइड किया जाता है, जैसे प्रभु जी ने भी बताया कि 13 दिन में क्रियाएं की जाती है, जिससे उनको क्या प्रोवाइड किया जाता है, एक शरीर मिलता है। अब उस शरीर को यातना मिलती है जिसका नाम ही दिया गया है यातना देह। ठीक है माता जी। जैसे अभी हमारा जो शरीर है, मतलब जब भी हमको तकलीफ हाँ होती है जी। वो शरीर को ही होती है, वो आत्मा को कुछ नहीं होता। अभी तो शरीर को हो रही है। मन और बुद्धि में क्या फर्क है फिर? मन और बुद्धि, बुद्धि तो हमारा इंटेलिजेंस हो गया। ठीक है। मन हमारा चेतना हो गया, जैसे हमारा कॉन्शियसनेस जिसको कहेंगे। जैसे मरने के बाद हमारा मन, बुद्धि और अहंकार शरीर के साथ आता है। यस, वो सूक्ष्म शरीर के साथ जाता है। वो चेतना, वो कॉन्शियसनेस साथ जाती है, उसी को तो साथ में लेके, वही तो हमारा जो जो हमारे हमने कार्य किए हुए वो साथ में लेके जाएगा, हमारा मन, चेतना, अहंकार, बुद्धि सब। ये कुछ नहीं फील करते, पेन वगैरह? नहीं, ये तो इन्हीं सबको कवर करके तो हमारा यातना देह बनता है। जैसे यहाँ पे बताया गया ना, सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि, अहंकार तथा चेतना का आवरण है। सूक्ष्म शरीर का आवरण है। आवरण मतलब? आवरण मतलब कवरिंग। ठीक ठीक। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी और का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, जैसे उसने भले भक्ति नहीं की हो पूरे जीवन भर, पर उसने बहुत सारे पुण्य काम किए हो पूरे जीवन भर, तो जब उसकी डेथ आती है तो यमदूत ही उसको लेने आते हैं या फिर कोई और? उसको ऑप्शन, पहले तो यमदूत ही लेके जाएंगे, उसके बाद उसको ऑप्शन दिया जाता है कि आपको पहले पाप कर्मों का फल भुगतना है या पुण्य कर्मों का फल भुगतना है। तो उस तरीके से उसको ऑप्शन दिया जाता है, यमलोक में ही उसको ऑप्शन दिया जाता है। ओके माता जी, ये तो फिर भी डरा मुझे। ओके, थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, एक और क्वेश्चन था। हाँ जी। जैसे मतलब आप बोल रहे थे ना, जिनकी आत्मा मतलब ऊपर वाली बॉडी से निकलती है, वो हाँ सारे जी। हाँ जी। हाँ हेवनली जी। प्लैनेट में जाते हैं। तो हाँ हम जी। मैक्सिमम सुनते हैं वो तो सारे मतलब ऊपर वाले शरीर से आत्मा निकलती है, तो सारे अच्छे कर्म ही किए होते हैं उन्होंने फिर तो। जरूरी नहीं है, देखो आपने बहुत सारे ऐसे भी सुने होंगे जिसको ये बताया जाता कि यार उन्होंने तो बहुत बुरे तरीके से शरीर छोड़ा, उनको बिस्तर पर ही मलमूत्र का त्याग कर दिया। तो मलमूत्र का त्याग होने का मतलब है कि उन्होंने निचले द्वारों से शरीर छोड़ा है। हाँ जी। तो इसमें कुछ प्रभु जी भी ऐड करना चाहेंगे? यस। हरे कृष्ण। आई थिंक आई एम ऑडिबल नाउ। तो एक्चुअली इसमें क्या होता है कि दीज टॉपिक्स आर वेरी क्रूशियल, वी कैन नॉट गेस इट आउट कि किसने कहाँ से शरीर छोड़ा है। कभी कभार जो वैष्णव संत महात्माएं जो होते हैं वो भी कभी कभार ऐसी लीला रचते हैं, ऐसे मैंने देखने को मिलता है, उन्होंने मलमूत्र कर दिया होता है या म्यूकस प्रभु जी, म्यूकस। आवाज इतनी क्लियर नहीं आ रही है। हरे कृष्ण। आई क्लियर नो? हरि बोल। आपने हाँ म्यूट किया मैंने की। अपना अपना माइक से कर दो, माइक से। हरे कृष्ण। इज इट फाइन नाउ? हरे कृष्ण। हाँ हरि जी। बोल। हाँ, क्लियर है अभी आवाज? हाँ जी। हाँ जी, आ रही है। हाँ हाँ, तो इसमें माता जी इसमें पॉइंट क्या है, ये यहाँ पे एक्चुअली ये जो पॉइंट्स होते हैं ना बहुत क्रूशियल होते हैं, इसको हम गेस नहीं कर सकते हैं जो हमारे सामने जो हो रहा होता है। अगर किसी ने मलमूत्र त्याग दिया, वी कैन नॉट गेस इट आउट कि उसने नीचे द्वार से ही छोड़े हैं या ऊपर से नहीं छोड़े हैं। तो कभी कभार वैष्णव भी ऐसा होता है कि वैष्णवों ने भी मलमूत्र त्याग दिया होता है,
उस समय। बट इट इज नॉट कि हम वैष्णव को और उनको एक ही तुलना पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे रखे कि उन्होंने भी ऐसा ही छोड़ा है। तो ये शास्त्रों की बात होती है। कई बार शास्त्र ऐसे डिस्कस करते हैं कि ऊपर वाले ऊपर से ऊपर द्वारों से छोड़ा है तो ऊपर लोकों में गया, नीचे वाले द्वारों से छोड़ा तो नीचे वाले लोकों में गया। वो सिर्फ भगवान ही देखते हैं, भगवान को ही पता है कि कौन से द्वार से गया है। कभी कभार क्रियाएं हमारे सामने कुछ ऐसी हो रही होती है कि हमें लगता है कि अरे वो तो नीचे से गया होगा, और बट हमारी हालत खुद नीचे वाली होती है, लेकिन दूसरों को गेस करते हैं कि वो नीचे से गए या ऊपर से गया होगा। तो कभी कभार ऊपर से नीचे से गया हो, ऊपर नीचे से कुछ रिलीज नहीं हुआ हो ऊपर से ऐसा हुआ, ऐसा लग रहा हो कि ऊपर से निकला हो, बट वो हमारी तथाकथित बातें होती हैं। इस पे हमें जाना नहीं चाहिए इन टॉपिक्स पे। शास्त्र बताते हैं कि ऐसे बताया गया कि हेवनली प्लैनेट्स को अगर प्राप्त कर जिसने हेवन ऊपर से छोड़ा तो वो हेवनली प्लैनेट्स को प्राप्त करेगा, नीचे जिसने नीचे से छोड़ा है नीचे वाले प्लैनेट्स को प्राप्त करेगा। बट एट द एंड भौतिक संसार को ही प्राप्त करेगा। हमें उससे ना प्रसन्न होना, ना ही कोई दुख जताना। So it is just like Bhagavad Gita second chapter, happiness and distress. So these points are just to grab the knowledge, एक ज्ञान की अच्छा ऐसा बताया गया है। जैसे सुख जैसे बताया गया, भगवत गीता भी बताती है ना, आत्मा इस समय इस मास में छोड़ेगी तो ये प्राप्त करेगी, उस मास में छोड़ेगी तो ये प्राप्त करेगी। These are more related to the कर्म कांड to understand these topics more deeply because they वो ही इन सारी चीजों पे क्रिया करेंगे। अगर जो भक्त हैं दूसरे को इम्पार्ट क्या करेगा कि भाई आप जहां से भी छोड़ो इस भौतिक संसार में ही रहोगे। आपने करना क्या है, क्रिया क्या करनी है, कृष्ण को समर्पित होते हुए करनी है। बिकॉज दीज पॉइंट्स वी कैन नॉट अंडरस्टैंड विद अवर माइन्यूट माइंड। हमारा बहुत छोटा दिमाग है इन पॉइंट्स को समझने के लिए। ठीक है, इज इट क्लियर नाउ? हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्ण, थैंक यू। और जैसे आपने ये एक क्वेश्चन पूछा था इन्होंने, माइंड इंटेलिजेंस का, जो सरमंगला ने भी उसको सही बोला कि जैसे आत्मा जब जाती है अपनी यात्रा प्रारंभ करती है तो मन और चेतना मतलब जो माइंड ऑफ कोर्स उसी का भाई हो गया, और अहंकार, अहंकार को साथ लेके जाती है। तो अगर वो भगवान का भक्त है उसके पास अहंकार, मन, चेतना उसकी भी जाती है, लेकिन वो तीनों तीनों कृष्ण को समर्पित होती है। कृष्ण चेतना होती है, बुद्धि जो है भगवान के कार्य के लिए लगी होती है, और अहंकार कौन सा होता है, सत्य अहंकार, सच्चा अहंकार। लेकिन जो भगवान का अब भक्त नहीं है, पूर्ण शरणागत नहीं है, तो उसका चेतना कहाँ होती है, आगे पीछे गंदगी में पड़ी होती है। बुद्धि जो है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए होती है, और अहंकार जो होता है मिथ्या अहंकार होता है। और जो आत्मा को होता है सुख दुख प्रदान क्या बताया गया, आत्मा फीलिंग्स फील करता है, लेकिन वो इस शरीर के साथ, जैसे एक एक ड्राइवर इस गाड़ी में बैठता है तो उसको कंफर्टेबल फील होता है, फिर एसी ऑन करेगा और कंफर्टेबल फील होगा। तो वो एक उसी तरीके से शरीर को यूज करता है। लेकिन वो जब आत्मा का जो चेतना शुद्ध हो जाता है, वो समझ जाता है कि भाई मेरे को असल में तो आध्यात्मिक शरीर चाहिए, मेरा सफर तो असल में कहीं और है। तो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस। इसके रिलेटेड आप सेकंड चैप्टर को रिकॉल कर लीजिए। सेकंड चैप्टर वापस भगवद गीता का पढ़ लीजिए, फिर स्टार्ट करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो बात की कुछ बुक्स मैं रिकमेंड कर सकता हूँ, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, उसको आप पढ़ सकते हो, जिसमें अगर आपके बहुत जो बेसिक डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और फिर भी कोई डाउट है तो ऑफकोर्स वी आर देयर टू सर्व यू एट आवर बेस्ट। ओके, ठीक है प्रभु जी। और प्रभु जी जैसे जब हमारी आत्मा मतलब इतना सफर यात्रा करके पहुंच जाती है तो मतलब यमराज के पास, तो फिर क्या उसको उसी टाइम उसके पापों का फल मिल जाता है? और जैसे बोलते हैं वो पितृलोक में, उसको कब हाँ जाना पड़ता है? मतलब फिर वो उसके बाद, मतलब जैसे अगर वो यमदूत यमलोक पहुंच जाएंगे, वहां पे कष्ट उनको मिलते हैं, कठिनाइयां मिलते हैं। फिर अगर हेवनली प्लैनेट्स में भी जाना होगा, कुछ उनके पुण्य कर्म होंगे जैसे इन्होंने बताया, तो वहां पे भी जाएंगे। और अगर उनके नीचे वाले लोकों में ज्यादा आ सकती है तो नीचे वाले लोकों में जाएंगे। कब कैसे किस टाइम पे पर्टिकुलर डेट एंड वो मेंशन नहीं हो सकता है, लेकिन ये होता है कि उधर एक मतलब विद टाइम होता है। इसमें एक और चीज आती है, इसमें एक और चीज मेंशन होती है, उसमें एक हॉल्ट टाइम भी होता है। हॉल्ट टाइम मतलब होता है एक समय आता है जिसमें उनको रुकना पड़ता है वहां पे। और रुकना क्यों पड़ता है, क्योंकि ऑफकोर्स दिस इज नॉट समथिंग एट स्पॉन्टेनियस एक्शन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ का समय और वहाँ के समय में जमीन आसमान का फर्क होता है। और जब ये एक हॉल्ट टाइम होता है, रुकने का समय होता है, इतनी देर में पुत्रों को या जो भी जो पीछे जनरेशन उनके छोड़ के गए हैं, वो अगर उनको संस्कार दिए होंगे तो उनको बताया जाता है आप क्रियाएं करो, ताकि उनको जहाँ पे भी वो रुके हुए हैं उनको आराम मिले। और कोई क्रियाएं तो ऐसी है, जैसे एकादशी व्रत ऐसे भी होते हैं जहाँ पे पितरों को इतना फल मिल जाता है कि वो मतलब उनको कई सारे कष्ट ही उनके छूट जाते हैं। और कभी कोई पीछे से भक्त बन गया, पितर फंसे हुए हैं अभी, ऐसा भी होता है, क्योंकि टाइम गैप बहुत होता है, स्पेस का जो टाइम है और यहाँ का टाइम में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो आप यहाँ भक्त बन गए, आपके पितर वहां फंसे हैं, उनका भी उद्धार हुआ, ऐसे ही उनकी फ्री एंट्री हो जाती है गोलोक धाम में।
ये क्यों होती है? क्योंकि भगवान का भक्त उनके परिवार से भगवान का भक्त बन गया। ठीक है, हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। these points were very important when I was like मतलब मुझे बहुत पढ़ने का मन करता था, लेकिन फिर एट द एंड अल्टीमेटली आई अंडरस्टूड कि इसमें तो बस और बस अपनी चेतना को शुद्ध कर सकते हैं, दूसरे की चेतना को तो शुद्ध नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप सबसे भी यही प्रार्थना है कि हम सब एक साथ कलेक्टिवली काम करें इस पे। भागवत पढ़ ही रहे हैं, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हम उसके साथ पहले भक्तों का संग ले, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीर्तन करें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो 9 बज चुके हैं, आई गेस अभी हम एंड करेंगे सेशन को। ओके, तो आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन हमारा होगा मंडे को। तो आप सब भी अपने आप को अनम्यूट कीजिए, हम लोग नरसिंह कवच मंत्र पढ़ेंगे साथ में। उग्रं वीरं विनाशक नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज की जय। भागवतम की जय। प्रीत भक्त वृंद की जय। भगवान की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।